ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख के लिए हमें अपनी ही शरण है। जब आप स्वस्थ हों, बाहर की कोई प्रतिकूलता नहीं हो, बाहर का कोई भार नहीं हो, ऐसे समय में आप सहजता से अपने सन्मुख रहकर अपने को सुखी बना सकते हैं। सदा अनुकूलता नहीं रहती है। जब भी ध्यान के लिए अनुकूलता हो, उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। बिना ही किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन स्वयं अपने ही सन्मुख रहकर हम अपने आप को सर्व दुखों से मुक्त कर सकते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति विशेष हो, रोग आदि हो, बाहर के काम का भार हो, निद्रा सता रही हो, ऐसे नाना प्रतिकूल प्रसंगों में अपने सन्मुख रहना कठिन होता है। जब जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं हो, तब तब हमें अंतर्मुख रहकर अपने को राग द्वेष से मुक्त करना चाहिए। वीतराग रहना चाहिए, क्योंकि वीतरागी जीव ही सुख का अनुभव करता है। राग द्वेष का होना ही तनाव का होना है। उसी से हम अस्वस्थ होते हैं, नाना दुखों का अनुभव करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी होता है। जो अपने में स्थित है, उसको ही स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, और स्वास्थ्य ही सुख है। से पांव तक हमारा विस्तार है। यही आत्मद्रव्य है जिसकी दृष्टि हमने करना है। यह आत्मदृष्टि ही हमको सुखी करती है, संसार सागर से पार करती है। अपने किसी भाग का, किसी अंग का, किसी उपांग का अवलंबन लीजिए। किसी भाग के सन्मुख रहिए। वहाँ जैसी भी सुख दुख की स्थिति है, उसको हमने सहजता से भोग लेना है, अनुभव कर लेना है। कुछ विकल्प नहीं करना है। जब जब ध्यान का अवसर हो, उस समय जीव यदि ध्यान का अभ्यास नहीं करता है, तो फिर अनुकूलता समाप्त हो जाती है, और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में ध्यान करना कठिन होता है। तो फिर जीव निरंतर कष्ट में ही पड़ जाता है, उत्तरोत्तर अधिक दुख में पड़ जाता है। ध्यान की अनुकूलता हो और ध्यान की विधि को जानता हो, ध्यान करने का यत्न करे,
तो वह संसार सागर से पार उतर सकता है। इन योनियों में वैसे ही अनुकूलता नहीं होती है, और कदाचित उत्तम योनि प्राप्त करता है तो वह ध्यान की विधि को जानता नहीं है, ध्यान को मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं जानता है। बाह्य साधनों को अर्जित कर उनका भोग कर ही वह सुखी होना चाहता है, और इस प्रकार वह मनुष्य भाव पाकर भी वापस अधोगति में चला जाता है। हमें सब प्रकार की अनुकूलता है, तो उस अनुकूलता का लाभ लेकर हमें अपने ही आभ्यंतर से का एहसास करते हुए रहना चाहिए, स्वावलंबी रहना चाहिए। बाह्य विषयों को तो सभी ही जुटा लेते हैं, अल्पाधिक व्यवस्था कर लेते हैं, पर उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जो स्वयं अपने को ही पाने का प्रयत्न करते हैं वे ही सुखी होते हैं, क्योंकि आप ही सुख स्वरूप है। अपने को पाकर ही जीव सुखी हो सकता है। आत्मा की उपलब्धि करना ही सुख की उपलब्धि करना है, क्योंकि आत्मा ही सुख स्वरूप है, और आप आत्मा हैं, और आपका अभ्यंतर शरीर है जिसमें सुख नाम का गुण है। इसमें प्रति समय उपयोग उत्पन्न होता है। उस उपयोग को हम चाहे तो बाहर लगा सकते हैं और चाहे तो अपने में ही लगा सकते हैं। जो होते हुए उपयोग को अपने सम्मुख करता है वह परावलंबन से छूटकर संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अपने आप को परावलंबन से छुड़ा लेना ही धर्म है, और उसके लिए सिर्फ अपना मुख अपनी ओर करना होता है। नेत्रों को बंद करके अपने ही आभ्यंतर से का एहसास करते हुए रहना है। उसमें सुख दुख पाया जाता है, तो जो भी सुख दुख की वर्तमान स्थिति है उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, पर पदार्थों के आकार को तो हम निरंतर ही देखते आए हैं। अब अपने विस्तार को, जो अमूर्त होने पर भी अनुभव में आता है, उसको लक्ष्य में लीजिए। सिर से लेकर पैरों तक इतना ही हमारा द्रव्य का हमारा विस्तार है, जो स्वानुभव गोचर है। उसी के सन्मुख रहने से हमको शांति का अनुभव होता है। बस इस शांति को ही अर्जित करिए, और इससे केवल वर्तमान में ही शांति नहीं मिलती है, इसका संस्कार बन जाने से हम भविष्य में भी शांति का ही अनुभव करते हैं। इस मनुष्य जन्म के थोड़े से काल को अपने आत्म कल्याण में लगाइए। जैसे थोड़ा सा बीज बचा हो, उसको नहीं बोक कर उससे खेती कर ली जाए तो बहुत बीज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मनुष्य पर्याय बीज रूप है। इससे विषय भोग नहीं करके हम अपना ही अनुभव करें तो फिर सुख की खेती हो जाती है, अपार सुख की उपलब्धि होती है, और जो असीम होता है और अविनाशी होता है, उत्तम होता है। जब तक रोग न हो, वृद्धावस्था नहीं हो, तब तक ही हमको स्वानुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए।
तो फिर हम रोग से भी बच सकते हैं और वृद्धावस्था भी हमारे लिए कष्टदायक नहीं होती। बस अपने प्रति सजग रहना है, सावधान रहना है, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, अपने आनंद शरीर से जुड़कर रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जिस बात पर हम अपना ध्यान लाते हैं, वहाँ के सुख दुख की दशा का हमें अनुभव स्वतः होता है। हमारा कर्तव्य बस इतना है कि हम अपने सन्मुख हों। शेष मोक्ष मार्ग स्वयं बन जाता है, अन्य कुछ करना नहीं होता। अपने ध्यान को अपने चरण कमलों पर लाइए। जैसे हम परमात्मा के चरणों की उपासना करते हैं, ऐसे ही अपने चरणों की उपासना करिए। अपनी उपासना अपने में स्थित होने से होती है। अपने ही चरण कमलों का एहसास करना वही वास्तविक उपासना है। अपने साथ एकाकार होना, अपने शरीर के साथ एकत्व रखना, जगत के साथ विभक्त रहना, इसी से जीव उत्तम सुख अविनाशी सुख को पाता है। अब कलियों में कैसी संवेदना मिल रही है, उसका एहसास करते हुए रहिए। कदाचित वेदना भी हो तो भी हम मानसिक तनाव को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य में रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते। पर लक्ष्य में ही जीव को तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि बाहर में अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते रहते हैं और अपने सन्मुख होने पर फिर कोई प्रतिकूलता नहीं है। प्रतिकूलता बहिर्मुखता में ही होती है। जहाँ अंतर्मुख हुए वो मोक्ष मार्ग बन जाता है। बस वेदना को ही शांति से सहन करना है, आकुल व्याकुल नहीं होना है। और तीव्र वेदना हो तो वहाँ फिर ध्यान का पुरुषार्थ करने में कठिनाई होती है, कि वहाँ पर अवलंबन भी लेना पड़ जाता है। इसीलिए कहा कि जब तक वृद्धावस्था नहीं हो, रोग नहीं हो, बाहर का कार्यों का भार नहीं हो, तभी अपने सन्मुख रहकर अपना हित करना चाहिए। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। अपना मध्य भाग, पूरा पेट का भाग, इस प्रकार अपने ऊपर की सीमा, नीचे की सीमा और मध्य भाग, इसका हमने अनुभव किया। अपने पूरे विस्तार को लक्ष्य में लिया और ऐसे अपने सन्मुख होने से जिस शांति का हमको अनुभव हुआ, उस शांति की महिमा को जानिए। ये शांति ही हमको संसार से पार करती है, क्योंकि ये शांति वितरागता रूप है। इसमें क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का कोई पाप नहीं है। हम निष्पाप होते हैं, वीतराग होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने हर भाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने ध्यान को बारी बारी से हर भाग पर लाना है, यथासंभव ठहरना है,
और नहीं भी ठहरते हैं तो भी अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने किसी दूसरे बात पर जाना है, लेकिन बहिर्मुख नहीं होना है। अपना प्रभु अपनी अमूर्त काया ही है, उसी की हमको शरण है, वही उत्तम है, वही मंगल है। प्रकृति में पराधीनता नहीं है, हमें अनादि से मूर्त के साथ बंधे होने से, मूर्त इंद्रियों का व्यवहार करने से परावलंबी होते हैं। पूरा सीने का भाग, पूरा पेट का भाग और पीठ के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने से स्वतः विकल्प नहीं होता है, अपने को चला चला कर कोई विकल्प नहीं करना है। पूरा धड़ का भाग, अपने सन्मुख रहने से ही हम सदा काल स्वस्थ रह सकते हैं। बिना बाह्य साधनों के तो उससे उत्तम कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं। स्वास्थ्य अर्जित कर लेना वही सुख को अर्जित कर लेना है, और स्वास्थ्य पाने के लिए कोई बाह्य पदार्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं है। भले लोक में कितना ही पर पदार्थों के ग्रहण का उपदेश मिलता हो, पर वास्तव में सुखी रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर रखने की आवश्यकता है। और परावलंबन क्रम से ही छूटता है तो कुछ समय तक पर पदार्थों का ग्रहण भी करना होता है, पर उसमें कोई रुचि होना अच्छा नहीं है। जैसे रोगी व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक ही दवा लेता है, ऐसे ही हमको अनिच्छा पूर्वक बाह्य पदार्थों का कदाचित ग्रहण करना है, उसमें कोई रुचि नहीं लेना है। हम मजबूरी बस ही बाह्य पदार्थों का सेवन करें, और मजबूरी नहीं हो तो केवल अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमारे सब अंग चेतन है, और जो चेतन है वही परमात्मा है। अचेतन पदार्थ परमात्मा नहीं होता है, भले आप उसकी प्रतिमा क्यों न बना दे। अचेतन में परमात्मा का अभाव है, जो आत्मा है वही परमात्मा हो सकता है। जब अपने सन्मुख ठहरता है तो वही परमात्मा हो जाता है। स्वर्ण पाषाण ही सोना हो सकता है, लोहे का पाषाण सोना नहीं। पहले लोहे के पाषाण को कितना भी तपाया जाए तो वह शुद्ध लोहा तो होगा, स्वर्ण नहीं होगा। ऐसे ही किसी भी पाषाण को आप घड़कर सुंदर प्रतिमा बना दें तो वह सुंदर प्रतिमा तो हो सकती है, पर वह परमात्मा नहीं हो सकता है। जो आत्मा है वही परमात्मा हो सकता है। हम आत्मा हैं, हम ही परमात्मा हो सकते हैं। आत्मा कहें, जीव कहें, चेतन कहें, जीव ही अपने सन्मुख रहकर परमात्मा होता है। मूर्त में मिला होने पर भी उसका हम अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सुख दुख पाया जाता है, और जिसमें सुख दुख पाया जाता है वह मूर्त नहीं है, अचेतन नहीं है, अजीब नहीं है,
वही चेतन है, वही आत्मा है और वही परमात्मा होने योग्य है। बहिर्मुखता छोड़ने से ही आत्मा परमात्मा होता है। परावलंबन ही हमको संसारी रखती है और परावलंबन छोड़कर जब हम स्वावलंबी होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तो हम परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। एक छोटा से बालक को भी कहा जाए कि नेत्रों को बंद करो, अपने ध्यान को अपने हाथों पर, पैरों पर, सिर पर लाओ, तो वह अपने ध्यान को वहां ला सकता है। जो कार्य एक बालक भी कर सकता है, वह कार्य हम तो कर ही सकते हैं। और इससे जगत से राग का, द्वेष का नाता टूटता है और हम वीतराग होते हैं। और जगत के साथ जो भी नाता हम बनाते हैं वह राग अथवा द्वेष रूप ही होता है, अन्य रूप नहीं होता। क्योंकि बाह्य पदार्थ जो मूर्त हैं, वे इंद्रिय ज्ञान में अवश्य ही सुखद या दुखद अनुभव में आते हैं। तो नियम से उनका लक्ष्य होने पर राग अथवा द्वेष होता है। कोई साक्षी बनने की बात कहे तो वह वास्तव में मार्ग को जानता नहीं है। साक्ष्य अपने प्रति ही हो सकता है। अपने स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका वह साक्षी रह सकता है, उसका वह अनुभव करके रह सकता है, संभाव से, समता से। उसमें कर्तृत्व को छोड़ सकता है। वेदना हो तो उसके प्रतिकार का भी प्रयत्न नहीं करना, न स्वयं वैयावृत करना, न किसी अन्य से वैयावृत कराना। मात्र अपने जो भी वर्तमान दशा है उसका अनुभव कर लेना। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मुक्ति के मार्ग समान कोई कार्य सुगम नहीं हो सकता है। हर कार्य में कुछ न कुछ मानसिक, कायिक, इंद्रिय चेष्टा करनी पड़ती है, जो हमें थकाती है, अस्वस्थ करती है। तो स्वानुभव के कार्य में न इंद्रिय की चेष्टा है, न मन की, न वचन की, न काय की। इसलिए हमें इसमें थकावट तो नहीं होती, और जो पहले की थकावट हो वह भी दूर हो जाती। हम विश्राम को ही नहीं पाते, चिर विश्राम को पाते। मरकर विश्राम को जीव नहीं पाता है, क्योंकि पुनर्जन्म ले लेता है। पर जो अपने अनुभव में स्थित होता है वह आयु पूरी कर निर्वाण को पाता है, चिर विश्राम को पाता है। मरना चिर विश्राम नहीं है, निर्वाण ही चिर विश्राम की दशा है। और निर्वाण निवृत्ति लेने से प्राप्त होता है। बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा लेना और अपने में ही प्रवृत्त होना, अपने अनुभव रूप रहना, विषयों का अवलंबन नहीं करना। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। कहा भी है, नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जन्य क्षीर। जन्मना और मरना शर्म जनक है, और जन्मना मरना वही करते हैं जो बहिर्मुख रहते हैं। और जन्म मरण दुख नहीं चाहिए, तो हमें बहिर्मुखता का ही निरोध करना है, अभाव करना है, और वह सब अंतर्मुखता से होता है। राग आदि दोषों की निवृत्ति अंतर्मुखता से ही होती है। अज्ञान में बहिर्मुखता हमने की हो, नाना विपरीत आचरण भी किए हो, तो उन सब का निराकरण वर्तमान में अपने सन्मुख होने से होता है।
पूर्व पापों का लेखा जोखा नहीं करना है, हमें बस अपने सन्मुख हो जाना। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग में हमें कुछ न कुछ संवेदना मिलती है, वह संवेदना ही अमृत रूप है। उसको पाकर भोगकर संभाव से जीव निर्वाण को पा लेता है, मोक्ष को पा लेता है। इसी का शास्त्रीय नाम सामायिक है, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है। यही करने योग्य आवश्यक कार्य है। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए। ऊपर तालु का भाग, कंठ भाग पर आइए। टुड्डी का भाग, गर्दन का भाग, अपने दोनों कंधों को अनुभव में लीजिए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। अपना विस्तार हमको अनुभूत होने पर भी हम उसका अनुभव नहीं करते, और यदि हम उसका अनुभव करें तो सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुख निवृत्ति के अन्य उपायों में अपना समय खराब नहीं कर, सही उपाय कीजिए, और वह सही उपाय पर अवलंबन नहीं स्वावलंबन करना है। अपने सन्मुख रहना है, अपनी वर्तमान अवस्था को भोगना है, पर की वर्तमान अवस्था को नहीं भोगना है। ध्यान अभ्यास का समय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।